हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त पंकज कुमार दास और आप देख रहे हैं एनसीएस ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं मैथ का एक और वीडियो लेकर के आया हूं और मैंने फैसला किया कि अभी एग्ज़ाम में मुश्किल से 5 महीने बचे हैं तो 6 महीने, लेकिन उसमें बहुत सारे त्यौहार आएंगे। आप कहीं घूमने चले जाइएगा किसी रिश्तेदार के यहाँ, तो बीच में शादी ब्याह का माहौल आ सकता है। तो कुल मिला करके एग्ज़ाम में 5 महीना ही मान लीजिए कि बचा हुआ है। तो आज से लेकर एनसीएस ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए डेली प्रैक्टिस क्लास लेकर के आएगा मैथमेटिक्स का और साइंस का, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, स्टार्ट। आज हम लोग जो चैप्टर करेंगे उस चैप्टर का नाम है एपी। एपी का अर्थ होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में इसे हम लोग समानांतर श्रेणी कहते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि कहा जाता है, एक कहावत है कि जमी पर बैठ के तो क्यों आसमान देखता है, जमी पे बैठ के तो क्यों आसमान देखता है, अपने परों को खोल क्योंकि ये जवाना तेरा उड़ान देखता है। ठीक है, तो आप अपने परों को खोलिए, आप उड़ान भरिए क्योंकि जवाना उड़ान देखता है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, कुछ बन जाइए, फिर देखिएगा जवाना आपके कदमों में होगी। तो आइए इसी के साथ ज़्यादा बातें ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो क्लास होगी वो एपी के ऊपर होगा। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एपी। ठीक दिख रही है? एपी का अर्थ होता है समानांतर श्रेणी। ठीक है, समानांतर श्रेणी। ठीक, समानांतर श्रेणी। अब देखिए यहाँ पे, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, समानांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या है ये समानांतर श्रेणी। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने यहाँ पर 2 लिखा, ठीक, कॉमा दे के, अगला 5 लिखा, कॉमा देकर 8 लिखा, फिर 11 लिखा, ठीक, फिर 14 लिखा, तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ 14 के बाद कितना होगा, 14 के बाद कितना होगा। तो आप लोग दिमाग लगाइएगा कि सर 14 के बाद 17 होगा। कैसे होगा 17? तो देखिए यहाँ 2 था, 2 के बाद कितना आया? 5, यानी 3 घर की वृद्धि हुई, 3 घर बढ़ा, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। अब 5 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, और 8 में फिर जोड़ दिए तो 11 आ गया, 11 में फिर 3 जोड़ दिए तो 14 आ गया। तो आप बताइए 14 में फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू? 17 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक श्रेणी बन रहा है। श्रेणी का मतलब होता है सीरीज। क्या बन रहा है? सीरीज बन रहा है, सीरीज बन रहा है। ठीक, एक सीरीज बन रहा है। अब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर ये 17 आया तो अगला कितना आएगा? 20, अगला कितना आएगा? 23, और ऐसा ही ये चलता चला जाएगा। समझ में आया? अब आपको देखिए इसमें एक चीज़ समझना है, इन दोनों के बीच कितने का अंतर है? 2 और 5 के बीच 3 का अंतर है। 5 और 8 के बीच कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। 8 और 11 के बीच कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। यानी सभी के बीच अंतर देखने को मिल रहा है ना, सेम अंतर देखने को मिल रहा है ना, सबके बीच सेम अंतर देखने को मिल रहा है। तो सबका अंतर समान है या नहीं है? सभी का अंतर क्या है बाबू? समान है। अब देखिए जब समान अंतर है
तो हमें इसे क्या कह सकते हैं? समानांतर कह सकते हैं। कह सकते हैं नहीं? समानांतर है तो इसे क्या बोलेंगे बाबू? समानांतर बोलेंगे। समानांतर है तो समानांतर बोलेंगे। और अभी अभी कहा हमने कि ये सीरीज है और सीरीज को क्या कहा जाता है? श्रेणी। इसलिए इसका नाम है समानांतर श्रेणी। ठीक है, समानांतर श्रेणी। समझ में आ रही है? समानांतर श्रेणी। अब देखिए यहाँ पे इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई समानांतर श्रेणी में है तो दोनों का अंतर सेम होगा। अब अगर हम कहें कि 5 और 2 का अंतर, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो अंतर निकलेगा 3 का। और 8 और 5 का अंतर, और 8 और 5 का अंतर, तो ये भी 3 निकलेगा। क्या ये दोनों बराबर है या नहीं है? बताइए। 5 में 2 को घटाएंगे तो भी 3 आएगा और 8 में 5 को घटाएंगे तो भी 3 आएगा। यानी कि अंतर देखने को सभी जगह क्या मिल रहा है? समान मिल रहा है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? समानांतर श्रेणी कहते हैं। समझ में आया? समान अंतर होने के कारण इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? समानांतर श्रेणी नाम देते हैं। तो ये तो पता चल गया कि समानांतर श्रेणी क्या है। ठीक, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 2 से स्टार्ट हुआ, 5 से स्टार्ट हुआ, सॉरी 5 आया, ये 2 से स्टार्ट हुआ, ये 5 से 5 हुआ, ये कितना हुआ? 8। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर इसी तरीके से मैं बढ़ाऊँ तो 7वां नंबर पर कितना आएगा? 7वां नंबर पर कितना आएगा? तो देखिए, पहला नंबर पर कितना आ रहा है? 2। दूसरा पर कितना आया? 5। तीसरा पर कितना आया? 8। चौथा में कितना आएगा? 11। पाँचवा में 14। छठा में 17। सातवां में 20। तो सर 7वां नंबर पर कितना आएगा? 7वां पद कितना आएगा? तो आप बोलिएगा सर 7वां पद कितना आएगा? 20। क्योंकि आपने यहाँ पर गिन करके बताया कि 7वां पद कितना आएगा, तो 20 आएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि 7वां पद मत बताओ, 7वां पद मत बताओ, तुम मुझे 24वां पद बताओ। कितना पद बताओ? 24वां पद। 24वां पद बताओ कि 24 नंबर तक इसको लिखेंगे तो कितना आएगा? हो गई ना दिक्कत? अभी तक तो 7वां था, 5वां तो आप काउंट करके गिन लिए। अगर 24वां पद पूछेगा तो आप 24 नंबर तक लिखिएगा। या फिर आप क्या करिएगा, अगर आपसे पूछ दे 102वां पद, 110वां पद, 76वां पद, 75वां पद, तो क्या आप उतना लिखिएगा? तो बेकार लगेगा। तो इसको बनाने का एक ट्रिक है, एक फॉर्मूला है, जिसके तहत हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला तक जाने के लिए हमें कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। तो आइए कुछ बातों पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। ठीक, इसको मिटा रहे हैं, चलिए इसको मिटा रहे हैं बाबू। ठीक, मिटा देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये जो पहला नंबर में आता है ना बाबू, इसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। प्रथम पद। इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। इसी तरीके से पदों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। याद रखिए, प्रथम पद को हम ए बोलते हैं। प्रथम पद को क्या बोलते हैं बाबू? तो प्रथम पद को ए बोला जाता है। प्रथम पद को क्या बोलेंगे? ए। दूसरा पद को A2 बोलेंगे।
तीसरा पद को A3 बोलेंगे, चौथा पद को A4 बोलेंगे। इसी तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। एक बात याद रखें, इसको हम T1, T2, T3, T4 इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। ये अगर नहीं लिखने का इच्छा है तो T1, T2, T3, T4 इसी तरीके से 4 नंबर पर है तो T के साथ 4, अगर n नंबर पर हो तो इसके साथ n, जैसे T के साथ 4 तो अगर n नंबर तक जाएं तो इसके साथ क्या हो जाएगा n की जगह कुछ भी नंबर हो सकता है। जैसे हमें नहीं पता है कितना है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी हो आप n की जगह बैठा सकते हैं। तो जितने नंबर का निकालिएगा निकल जाएगा। ठीक, तो आइए, तो प्रथम पद आपको पता हो गया है ना। तो प्रथम पद क्या मानेंगे, तो प्रथम पद मान लेंगे कितना, A को। तो हमने देखा कि प्रथम पद कितना है, A है, और A की जगह प्रथम पद कितना दिख रहा है बाबू, 2 दिख रहा है। ठीक, अब अगर इसमें एक और चीज़ याद रखनी होगी, सार्वंतर। सार्वंतर को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसको बोला जाएगा D। सार्वंतर का मतलब है सब जगह कितने का अंतर है। तभी कुछ देर पहले हमने जाना था कि सब जगह 3 का अंतर है। तो सार्वंतर का मतलब होता है 3 का अंतर। तो फॉर्मूला में A लगेगा, D लगेगा और n लगेगा जितने नंबर का पद पूछेगा। ठीक है, तो सार्वंतर कैसे निकलेगा, तो सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला है D बराबर दूसरे टर्म में से पहले टर्म को घटा दीजिए। T2 में से T1 को घटा देंगे तो सार्वंतर निकल जाएगा। ठीक, अब देखिए जरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर लिख दूं कि किसी AP जिसका मान है 2, 5, 8 ... यहाँ पर मैं पूछ दूं कि 12वां पद कितना होगा, 12वां पद कितना होगा, 12वां पद कितना होगा। ठीक है, 12वां पद कितना होगा। तो देखिए 2, 5, 8 कैमा नंबर पर पूछ रहा है, कह रहा है 12 नंबर तक ले जाओ। 12 नंबर पर कितना आएगा वो निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जब पदों की संख्या पूछेगा, 12वां पद पूछ रहा है तो हमें निकालना है क्या है, A कितने नंबर का, 12 नंबर का। चौथा नंबर का ये है, 5वां का अलग, छठा का अलग, 7वां का अलग। हमें कितने नंबर का निकालना है, 12वां का। तो पहले फॉर्मूला ले लेंगे। हमें नहीं पता कि कितने नंबर का निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला है AN। तो यहाँ पर हो जाएगा A प्लस n-1, इसके बाद D। इस फॉर्मूले को आपको रखना है याद। अब देखिए n का मतलब कई नंबर का पद चाहिए हमको, 12वां पद चाहिए। तो n की जगह कितना लिखेंगे, 12, क्योंकि 4, 5 ये सब नहीं चाहिए। कितना चाहिए, 12 चाहिए, तो 12 लिख दी। अब n की जगह कितना हुआ, 12। A का मतलब क्या बोले थे, प्रथम पद। तो प्रथम पद इसमें कौन है, तो 2 है। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 2 प्लस n का मतलब होता है कैमा नंबर पद है। तो यहाँ n की जगह 12 लिखे थे, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, 12 - 1 इंटू D। अब देखिए यहाँ पे D है, तो एक काम करते हैं, D के लिए हम जगह बनाते हैं। ठीक, D के लिए हम जगह बनाते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं A कितना है बाबू, तो ये प्रथम पद है 2। D कैसे निकलेगा, तो बोले थे T2 में से T1 को माइनस कर दीजिए। तो T2 देख लीजिए कितना है, T2 A, T1 A। तो यहाँ पर T2 कौन हो जाएगा, 5, T1 कितना हो जाएगा, 2। तो 5 में से कितना माइनस कर देंगे बाबू, 2। तो कितना आ गया, 3। यानी कि D की जगह कितना आ गया, 3। तो यहाँ D की जगह हम कितना लिख देंगे, 3। अब यहाँ पर हम लोग करते हैं
कि 2 ऐसे ही रख देना है प्लस। अब देखिए 12 में से 1 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 11, और लास्ट में कितना है 3। अब देखिए यहाँ 2 प्लस पहले गुना का काम, तो 11 तिहाई 33, 33 और 2 कितना हो गया बाबू 35 हो गया। यानी अगर हम इसको 12 नंबर तक लिखते जाएंगे तो आंसर कितना आएगा 35। विश्वास नहीं हो रहा है, चलिए लिख करके देखते हैं। ठीक, 2 5 8 और उसके बाद कितना आएगा 11 14 17, इसके बाद 17 के बाद 20, उसके बाद 23, 23 के बाद 26, 26 के बाद 29, 29 के बाद 32 और 32 के बाद 35। हमारा आंसर 35 आया था ना। ठीक है कि 12वां नंबर पर 35 आएगा। गिनो तो क्या नंबर पर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ में आया ना बाबू, समझ गए? एकदम इजी हो गया कि नहीं? इसलिए कहते हैं मैथ को समझा करे रटने की चीज़ नहीं है। इस लंबी प्रक्रिया में ठीक है लेट हो जाती है। यहाँ तो 12 नंबर का पूछे तो लिख दिए, अगर मैं पूछता 75वां नंबर पर कितना आएगा, ठीक है 84वां पद कितना आएगा, तो आप बता पाते लेकिन अच्छा देरी तक आपको लिखना पड़ता, इससे पेज भी बर्बाद होता। तो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि कितना होगा। ठीक है, आप लोग देखिएगा इस तरीके का क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। आप लोग एक काम करिएगा, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए 15 साल का। ठीक, 15 साल का क्वेश्चन बैंक आपको कौन लेना है, या तो आप गोल्डन का ले लीजिए, ठीक है, या तो आप आलोक का ले लीजिए। ठीक, इन दोनों में से या तो आप टारगेट का ले लीजिए, टारगेट का ले लीजिए। ये 3, या तो गोल्डन का ले लीजिए, या तो आलोक का ले लीजिए, या तो टारगेट का ले लीजिए। क्वेश्चन सब में एक ही रहते हैं क्योंकि सबका एग्जाम एक ही साथ होता है। तो क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन तो एक ही रहेगा ना 15 सालों का, कि एक किताब में अलग रहेगा दूसरा किताब में अलग रहेगा, नहीं, क्वेश्चन सेम ही रहेगा। तो आपको ये ले लेना है। और लेने के बाद, ठीक है, लेने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चंस का आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। 2 नंबर का आता है, यकीन मानिए हम लोग पहले 30 नंबर की तैयारी करेंगे, फिर 20 नंबर की तैयारी करेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न की, और उसके बाद हम लोग 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव का तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम 15 क्वेश्चंस यानी कि 30 नंबर की तैयारी करेंगे। ठीक है, जो 2 नंबर वाला है, तो ये 2 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछ दिया जाता है। समझ में आई कि नहीं? ठीक, तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा मिला के आया हुआ सवाल है, मक्खन है बन जाएगा। एपी का और भी सवाल आता है लेकिन उसके बारे में बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक, तो आज एक काम करते हैं, यहीं तक रखते हैं, और उसके बाद जब कल की क्लास होगी तो इसके आगे और भी बताए जाएंगे। ठीक, तो कुछ सवाल दे देते हैं, आप लोग बना के लाइएगा। ठीक, तो लिखिए सवाल, लिखिए, मैं लिखाता हूँ। किसी एपी 3 7 11 ... का 20वां पद ज्ञात करें। कैमा पद पूछ रहा है, 20वां पद ज्ञात करें, 20वां पद ज्ञात करें, 20वां पद ज्ञात करें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, किसी समानांतर श्रेणी, देखिए हर जगह एपी नहीं लिखा रहेगा, कहीं कहीं समानांतर श्रेणी भी लिखा रहेगा। समानांतर श्रेणी का, एक मिनट, समानांतर श्रेणी का
का, 1 मिनट, किसी समानांतर श्रेणी 6, 12, 18, 24, ठीक है, डॉट 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 का 76वां पद ज्ञात करें। 76वां पद ज्ञात करें, ठीक है, 76वां पद ज्ञात करें। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है, डेली करना है। और इसके अलावा मैं और वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें अभी एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है, तो उसी के रिगार्डिंग मैं वीडियोस लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। लेकिन क्लास बंद करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कहा जाता है कि आप जब मेहनत करते हो ना, तो अपनी बड़ाई मत किया करो कि हम बहुत पढ़ते हैं, ना तो किसी को दिखाओ। किसी को दिखाना नहीं चाहिए अपनी पढ़ाई को। आप आराम से पढ़िए, मस्ती से पढ़िए और समझिए, क्योंकि कहा जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करे कि कामयाबी शोर मचा दे, है ना। तो मेहनत खामोशी से करना है, लेकिन जब कामयाब होगा ने, जब आपको कामयाबी मिलेगी तो शोर मच जाएगी अपने आप। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम।